दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। आज कोई वीडियो नहीं लेके आया हूँ, आज अपने दिल की बात लेके आया हूँ आप तक। और दिल की बात दिल तक पहुँचाने के लिए अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग जरिए हैं, लेकिन जो मैंने माध्यम चुना है, जो मैंने जरिया चुना है वो बहुत पुराना है और बहुत सारे लोगों ने इस जरिए का सहारा लिया है ताकि वो अपनी बात दिल तक पहुँचा सकें, और वह है कविता। जी हाँ, एक कविता मैं आज आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कविता है ये मैंने खुद लिखी है। वैसे मैं कोई कवि नहीं हूँ और ना ही मैं कोई लेखक हूँ, ना मैंने इससे पहले कभी कोई कविता लिखी है और ना पढ़ी है। ये मेरी लाइफ की पहली कविता है। और ये कविता है क्या, बेसिकली ये मैंने इतने साल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया है, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है और बहुत सारे ड्रीमर्स लोगों के साथ काम किया है। मेरे भी खुद बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैंने भी वो सपने देखे, अचीव किए, आगे बढ़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, फिर आगे बढ़े। तो ये जो लाइफ में मतलब अप डाउन्स लगे रहे, उन सब से जो मैंने सीखा है, जो स्ट्रगल से सीखा है, उनसे मैंने एक कविता तैयार की। तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये कविता आपको पसंद आए, और ये कविता मैंने लिखी किनके लिए है, ये कविता मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ये मैंने कविता उन लोगों के लिए लिखी है जिनके सच में कुछ सपने हैं, और वो सपने ईमानदारी के हैं, वो सपने हैं कि वो सच में उन सपनों के बगैर नहीं रह सकते और उस लक्ष्य को पाए बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन होता क्या है, जब भी हम किसी भी लक्ष्य को या किसी भी सपने की तरफ चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और सपना कहा जाता है, सपना या लक्ष्य जितना भी बड़ा होता है, परेशानियाँ कठिनाइयाँ उतनी ही बड़ी ही आती हैं। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग उन परेशानियों को, उन कठिनाइयों से डर जाते हैं और वो रुक जाते हैं। और जब वो रुक जाते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक का उन्होंने सपना देखा था, जो उनका ड्रीम था, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे। इसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जो कविता जो कहना चाहता हूँ, जो बात दिल से कहना चाहता हूँ, अगर वो बात आपको पसंद आए तो आप इस बात पे ज़रूर अमल कीजिएगा। और ये मेरे 10 साल का अनुभव है। 10 साल के अनुभव से मैंने ये नहीं कहूँगा मैंने लिखा है, मैंने लिखने की कोशिश की है। तो अगर वो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इस बात पे अमल कीजिएगा। मैंने ज़रूर अमल किया है, मैंने इस चीज़ को समझा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में आए, बहुत सारे। उसके बाद जाके मतलब हर बार कभी उतार आया, कभी चढ़ाव आया। बहुत जीरो से हमने शुरू किया, बहुत ज़्यादा जीरो से, और आज जिस भी मुकाम पे हैं, जहाँ पे भी हैं, वो उस अनुभव को आप तक बांटना चाहता हूँ, आप तक देना चाहता हूँ। तो वो कविता ये है, गर है सच्ची मेहनत खुदा देने को राजी है। गर है सच्ची मेहनत खुदा देने को राजी है, बाकी सब बहानेबाजी है, बाकी सब बहानेबाजी है। बंद करो रोना धोना, बंद करो रोना धोना और जग को कोसना। बंद करो रोना धोना और जग को कोसना, ये तो अपने आप से ही धोखेबाजी है। गर है सच्ची मेहनत खुदा देने को राजी है, खुदा देने को राजी है। क्यों बैठे हो अच्छे वक्त की तलाश में, क्यों बैठे हो अच्छे वक्त की तलाश में, ना जाने कितने ही मिट गए इस आस में, ना जाने कितने ही मिट गए इस आस में। ये तो सृष्टि की चालबाजी है। गर है सच्ची मेहनत तो खुदा देने को राजी है, खुदा देने को राजी है। गम छोटा या बड़ा नहीं होता, गम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सब कुछ खो के भी नहीं रोता, कोई सब कुछ खो के भी नहीं रोता। गम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई सब कुछ खो के भी नहीं रोता। यही अंत है, यही अंत है, ये सोचना जल्दबाजी है। गर है सच्ची मेहनत खुदा देने को राजी है, खुदा देने को राजी है। कुछ अरदास कर, कुछ अरदास कर, कुछ प्रयास कर, कुछ समझ वक्त की चाल को। कुछ अरदास कर, कुछ प्रयास कर, कुछ समझ वक्त की चाल को। जग से ज़्यादा वो खुदा समझता है तेरे हाल को, जग से ज़्यादा वो खुदा समझता है तेरे हाल को। अरे यही तो अच्छी बल्लेबाजी है। घर है सच्ची मेहनत खुदा देने को राजी है, खुदा देने को राजी है। तो दोस्तों, ये जो मैंने लिखने का प्रयास किया, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपने दिल के अंदर इस बात को बैठा लीजिए और इसको एक प्रिंसिपल मान लीजिए, इसको एक सिद्धांत मान लीजिए कि गर है सच्ची मेहनत
खुदा देने को राजी है, बाकी सब बहानेबाजी है, बाकी सब बहानेबाजी है। थैंक यू, जय हिंद।